प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। राजर्षि अमोघ वर्ष जी द्वारा विरचित। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामर वन्द्यम देवं देवाधिपं वीरम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म तो हमारा जो कल विषय था बीच में रह गया था, तो आज उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो क्या चल रहा था यहाँ पर? हम क्वेश्चन आंसर्स में जो है वो था कि मदिरा के समान मोह किससे उत्पन्न होता है। ठीक है, मदिरा हमारे लिए क्या करती है? हमें ड्राउजी बना देती है, हमारी सोच विचार की क्षमता खत्म कर देती है। सही गलत क्या है, सच क्या है, ये चीज हम देखना नहीं चाहते, है ना। तो उसके लिए आंसर क्या दिया? स्नेह है। स्नेह, है ना, राग बेसिकली जो है। राग द्वेष, किसी से स्नेह होगा तो किसी से द्वेष भी होगा। ठीक है ना। तो इसी के कारण हमारा, हम क्या करते हैं, हमारे सारे डिसीजंस, हमारा सारा देखना सब डिस्टोर्टेड रहता है। ठीक, हमें जैसे ड्रिंक किया हुआ ड्रंक पर्सन जो होता है, उसको ये नहीं पता चलता ये उसका घर है या किसी और का घर है ना। तो इस तरीके से जो उसको आ, उसको फर्क, उसको नहीं पता चलता। इसी तरह से आत्मा भी जो है, हमारे मोह के कारण, मोह एक तरह का हमारे, हम जो भाव करते हैं मोह के, उससे हम मोहनीय कर्म बांधते हैं। और फिर जब वो मोहनीय कर्म फल देता है ना, तो बचपन से ही, छोटे से जैसे ही जन्म लेते हैं, हम अपने की स्नेह में पड़ जाते हैं। राइट, ये मेरा है, ये मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरा परिवार है, मुझे इसका वायदा करना है। दूसरे से हम इंडिफरेंट हो जाते हैं। राइट, तो इस तरीके का हमारा बिहेवियर होता है। किस कारण से? मोह के कारण। ठीक, स्नेह के कारण। इसी तरह से जैसे मदिरा पिया हुआ इंसान रहता है। ठीक, फिर इसमें क्वेश्चन आया कि लुटेरे कौन है। वैसे तो लुटेरे क्या है? लूटने वाले। राइट, और लूटा किसे जाता है? जो कुछ कीमती होगा तभी उसे लूटा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें पहले तो ये सोचना होगा कि लूटने वाली क्या चीज है। ठीक, और फिर उसे लूटता कौन है। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन अपने आप आंसर कर देगा पहले वाले का। लुटेरे कौन है? तो क्या बोला? विषय है ना। इंद्रिय के जो विषय हैं वो हमारे आत्मा के, जो आत्मा का वैभव है उसको लूटते हैं। ठीक है, तो लुटेरे कौन है? विषय है। इंद्रिय विषय जो हमने कल डिस्कस किया था उस पर अभी चर्चा चल रही है। ठीक, तो यहाँ पर हमें और भी चीजें बताई। क्या कहा? मोह नींद के चोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। है ना, ये हमारे छह डाला की पंक्तियां हैं, है ना, जिसमें कि बताया जाता है मोह नींद के चोर। चारू जी, 12 भावना की बारह भावना, पंक्तियां हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 12 भावना की, ऐसा लग रहा था मुझे कि मैंने कुछ गलत बोला। बिल्कुल कोई सही, बात थैंक नहीं। यू। हाँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। जरा सा हम डिस्ट्रैक्ट हुए नहीं कि जो मोह नींद वाले नींद है हमारी, है ना, उससे कर्म चोर जो हैं वो चारों ओर से आकर हमें लूट कर ले जाते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? क्या चीज लूट कर ले गए? हमारा सुख चैन, आत्मा का सुख शांति जो थी उसको लूट कर ले गए। कौन? हमारा मोहनीय कर्म। ठीक, तो हम मोहनीय कर्म के उससे ही सोते हैं, और उसके कारण ही जो है कर्म हमें लूट कर ले जाते हैं। ठीक, तो
ये जो एग्जाम्पल बताए, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये क्या है? 5 प्रकार के आश्रव। ठीक है, आश्रव का मतलब क्या रहता है? आश्रव जिनसे कर्म आते हैं। ठीक, तो 5 तरीके से जो कर्म चोर जिन्हें कहा आश्रव को, वो हमारा सुख चैन लूट कर ले जाते हैं। आत्मा का ओरिजिनल जो स्वभाव था सुख, है ना, सुख हमारा स्वभाव है। ठीक है ना, अनंत सुख आत्मा का स्वभाव है, वैभव है उसका। तो वो उसको लूट कर ले जाते हैं, तभी हम सब जो है कहीं ना कहीं दुखी दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारा जो है चैन सब लूट चुका है। कौन लूट रहा है? कर्म चोर चहुओर, सर्बस लूटे सुध नहीं। है ना, सब कुछ लूट कर लेते जा रहे हैं। और ये कर्म बांधते कैसे हैं? तो ये 5 कारण बता दिए। तो इन 5 कारणों को हम यहाँ ना डिस्कस करके, जो हमने अभी जैन तत्विद्या और जैन धर्म और दर्शन जो स्वाध्याय हमारा चल रहा है, उसमें यही विषय चल रहा था, है ना, कि आश्रव कैसे होता है, कर्म का आश्रव। तो मिथ्यात्व जो है वो हमारा सबसे बड़ा कारण है। मोह के, मोह जो होता है हमारा अज्ञानता एक तरह की, उससे हम सबसे ज्यादा कर्म बांधते हैं। ठीक है ना, तो मिथ्यात्व। अविरति हो गया, जब हम नियम नहीं लेते, हिंसा नहीं करेंगे ऐसा अंदर में मन नहीं बनाते। राइट। प्रमाद हो गया, जब हमारे कुशल कार्यों में अनादर हो, जो आत्मा की अच्छी चीजें हैं, आत्मा को का कल्याण जिनसे हो सकता है, उसमें हम प्रमाद यानी आलस रखें। कषाय, जितने भी हम इमोशंस करते हैं उनसे कर्म बंधते हैं। ठीक है। और योग, मन वचन काय की क्रिया। तो जो भी चीजों से कर्म बंधता है उनको यहाँ पर बताया। ये 5 लुटेरों के महासरदार है। ठीक है। विषय क्या, इंद्रियां क्या है? वो तो एक तरह से कठपुतलियां हैं। कर्ता कौन है? ये 5 कारण होते हैं। ठीक है। बता देना अगर कोई थोड़ा सा तेजी से जा रहा हो, कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो फील फ्री टू रेज हैंड। ठीक है। इनकी आत्मा में बहुत गहरी पैठ है। पैठ मतलब फाउंडेशन है। ठीक है। क्यों है? क्योंकि काफी लंबे समय से, अनादिकाल से हम कर्म बांधते रहते हैं, तो आत्मा में इनके गहरे संस्कार है। आत्मा का कोई भी प्रदेश इनसे अछूता नहीं है। इन 5 महासरदारों के ही अनेक ग्रुप हैं। इनकी फर्दर कैटेगरीज हो जाती हैं, जो कि मिथ्यात्व 5 प्रकार का, 12 प्रकार की अविरति, 15 प्रकार का प्रमाद, 16 प्रकार की कषायें और 15 प्रकार का योग, सब मिला के 53 प्रकार से लुटेरों का ये ग्रुप है। ठीक है। इसकी डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। 53 टाइप्स ऑफ आश्रव अगर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा बस जानने की क्या चीज है, कि पंच इंद्रिय के विषय जो है और हमारा जो मोह है, वो हमारे को भटकाने वाला है। ठीक। इन्हीं का आतंक आत्मा के प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश में अनादिकाल से चल रहा है। ठीक है। तो जब ये वर्ड कहा अनादिकाल से, तो ये अनादिकाल किसी और के ऊपर अप्लाई होगा या हम भी अनादिकाल से ही हैं? क्या क्या सोच विचार है? या हम भी अनादिकाल हम से भी इस संसार अनादिकाल में से हैं। या तो हमारा भटक अस्तित्व अनादिकाल से है ना? या तो ये जो हम मान के चलते हैं कि हमारी उम्र चली गई, हम मर गए तो क्या होगा, है ना, या डरना मरने से, जो कि अपना नेक्स्ट जो गाथा आएगी वो उसी से रिलेटेड है। तो बिल्कुल फ्लो में चल रहा है सब कुछ, हमें अवेयर किया जा रहा है। पहले क्या बताया था, स्टार्टिंग कहाँ से करी थी, हमारा गोल क्या है। ठीक है ना, फिर हमें बता दिया कि हमारा रास्ता क्या है, रास्ते का भोजन क्या है, धर्म हमारा भोजन है। फिर बता दिया विवेकी कौन है, पंडित कौन है ना, जो विवेक पूर्ण कार्य करे। और विवेक वो ही यूज करेगा जिसको पता हो कि अरे मुझे तो अपना मोक्ष मार्ग पर चलना है, मुझे अपना कल्याण करना है। जो विवेकी होगा वो ही ये डिसीजन ले पाएगा। ठीक है ना। फिर क्या बता दिया, पवित्रता क्या है, जिसका मन सरल होगा वो पवित्र है। ठीक है ना। और जो सरलता के साथ चलेगा इस रास्ते पर, वो ही आगे बढ़ पाएगा। अगर उसमें वक्रता होगी, मायाचारी होगी, तो पहले से ही वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है ना, वो ऑलरेडी
पाप कार्य में लगा है। ठीक है ना। तो सारी चीजें फ्लो में चल रही है, किस तरह से सिंपल तरीके से हमारे अंदर के भावों को पढ़ के कि ये क्वेश्चन एक सुनने वाले के अंदर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो उनको ध्यान में रखकर यह आंसर किए जा रहा है। आत्मा के अनंत गुणों के अपार वैभव पर यह हमेशा से कब्जा किए हैं और अपनी कर्म सत्ता को बढ़ा रहे हैं। पंचेंद्रिय के विषय, पांच विषय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द हैं। ठीक है, ये पांच इंद्रियां के विषय सबको ही मालूम होंगे, फाइव सेंसेस। देखो, कभी यह आत्मा अच्छे अच्छे मुलायम चिकने स्पर्श को चाहता है, कभी यह आत्मा स्वादिष्ट चटपटे व्यंजनों को खाने के लिए ललायित रहता है, कभी यह आत्मा सुगंधित द्रव्य, फूल, माला, पान आदि का सेवन करता है, और कभी यह आत्मा अपने और दूसरे के सुंदर रूपों को देखता है, कभी यह आत्मा नए नए मधुर संगीत को सुनने की इच्छा करता है ना। तो ये सब क्या है, बाहर में ही देखे चला जा रहा है। कौन? आत्मा, है ना। शरीर कभी ये सब नहीं चाहता। चाहता कौन है? चाहने वाला जो है वो आत्मा होता है। और आत्मा क्यों चाह रहा है? क्योंकि कर्म के प्रभाव में है। ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कर्म कहते रहते हैं, कर्म नचाता रहता है और आत्मा नाचता रहता है। रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेज किया। जय जिन चारों चारों जो इसमें आए ना, ये सब मिलकर 53 प्रकार के बड़े लुटेरों का समूह है। हाँ, तो 53 प्रकार कौन कौन से हुए? जैसे यही बताया 16 ना प्रकार अभी। की तो कषाय। 5 प्रकार का मिथ्यात्, सबको जोड़ेंगे 12 प्रकार के, अच्छा, 15 ओके, सबको प्रमाद, जोड़ के। 16। हाँ जी, अच्छा पूरी अच्छा, करेंगे तब ठीक है 53। ठीक है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो ये आत्मा का चाहना, कोई ये मत समझ लीजिएगा कि सब आत्मा, अगर ऐसे ही आत्मा ही चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव नहीं है ये सब कुछ चाहना। ये सब आत्मा क्यों चाहती है? क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है विषयों में इन्वॉल्व रहने की। ठीक है, उसकी वैसी प्रैक्टिस हो चुकी है। हम उसको, यहाँ पर लिखा है ना, इन्हीं विषयों की चाह में यह अपने आत्म वैभव को भूला है। ठीक है, उसका आत्म वैभव क्या था? ये पहली लाइन में यहाँ पर बता दिया, क्या था? अनंत चतुष्टय आत्मा का वैभव है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी अनंत सुख है, लेकिन हम उसको क्योंकि भूले हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं दब चुका है अंदर। तो अनंत चतुष्टय को ऐसे अलग अलग करके कैसे बताएंगे? हाँ, चतुष्टय मतलब होता है चतुर, चार चार, हाँ है ना। और हाँ अनंत चतुष्टय मतलब अनंत है ये सब कुछ। क्या? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, चार चीजें हो गई ना। हाँ। ठीक है, वीर्य होता है हमारी आत्मा की शक्ति। शक्ति। हाँ। ठीक है ना। ठीक ज्ञान, है। दर्शन सबको मालूम है। हाँ, ज्ञात है। हम्म, ठीक है, तो ये जो है आत्म वैभव को भूला है। ठीक। इन्हीं विषयों, संसार इन्हीं विषयों की चाह से बढ़ रहा है, और इसीलिए कहा कि संसार की लता क्या है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? संसार की लता क्या है? तृष्णा। तृष्णा मतलब अन, जो कभी एंड कृष्णा ना हो। मतलब हाँ, वो जिनका कभी एंड ना हो, भूख। ऐसी डिजायर्स। कृष्णा। जिसका ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? संसार की लता। संसार की लता का क्या मतलब है? लता का क्या काम होता है? लता होती है जरा सा सहारा मिलाने के बढ़ना शुरू, है ना। ऐसे ही हमारा संसार भी क्यों बढ़ता जा रहा है? ऐसा क्या मिल रहा है उसे जो संसार हमारा बढ़ रहा है? ठीक। तो वो बताया, तृष्णा, लालसा, इच्छा, मनोकामना, लोभ, अतृप्ति। अतृप्ति मतलब अनसेटिस्फाइड रहना, है ना। जो तृष्णा है, लालसा है, ये सारी क्या है? हमारी डिजायर्स की फॉर्म्स हैं। और डिजायर हमें किस चीज की रहती है? हमें कभी मोक्ष की डिजायर नहीं रहती। हमारे को हमेशा विषयों की डिजायर रहती है। एक चीज मिली, अब दूसरी की डिजायर हो गई, दूसरा मिला, तीसरी की डिजायर हो गई, है ना। नॉन स्टॉप हमारी लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। एक एक प्रमोशन हुआ, हम सोचते हैं कि बस एक ये लास्ट हो जाए, अब इसके बाद कुछ और नहीं चाहेंगे। कुछ दिन बाद फिर नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने का मन करने लगता है ना। तो ये सबके साथ घटित होता है एक्चुअली। और ये भी अगेन हमारे अंदर अनंत काल का
जो है संस्कार पड़ा हुआ है। बस कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, करते रहो, मनोकामना, यही कहते हैं ना, मन की कामना कभी पूरी नहीं होती। ठीक। तो यह सभी शब्द एकार्थवाची हैं। पंच इंद्रिय के विषयों की चाह में जीवन के अंत तक कभी भी तृप्ति महसूस नहीं होती, है ना। कभी सोच के देखिएगा, आप खाली बैठे हो, कभी सोचिएगा आपकी लाइफ का, आपने 30-40 साल तो सभी ने अपनी अवेयरनेस के साथ बिताए होंगे, है ना। जब से हमने स्कूल से, ये समझ लीजिए कॉलेज में पहुंचे, तब से कंटिन्यूअसली कोई ना कोई डिजायर हमारी बनी है। ठीक है ना, जॉब मिल जाए, फिर एक अच्छी जगह शादी हो जाए, शादी हो गई, बच्चे हो जाए, बच्चे हैं तो पढ़ लें अच्छे से, समाज में नाम हो जाए, समाज हमें पहचाने, चार लोग हमें पहचाने। तो कंटिन्यूअसली हम कुछ ना कुछ इच्छा करते जा रहे हैं। इच्छा करते भी रहे तो कोई नहीं, हम डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं। मिल गई तो नई इच्छा पैदा हो जाती है, नहीं मिली तो उसको पाने में लगे हुए हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं, कभी तृप्ति महसूस नहीं होती। यह तृप्ति ही अगले भव में आत्मा को पुनः विषय सेवन की इच्छा उत्पन्न करती है ना। पड़ गया ना संस्कार। अब ये संस्कार पढ़ने से भवो भवो से, क्योंकि ये संस्कार पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ इच्छा करते रहने का। छोटा सा बच्चा भी है तो उसको भी इच्छा रहती है, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बैठे रहें, मेरे पास रहें, मुझे गोद में लिए रहें, है ना। मुझे भूख लगी है तो फटाफट से कुछ दे दें। एक छोटे से बच्चे में भी, जिसको ना बोलना आता है अभी, ना कुछ कहना आता है, ना कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसके अंदर भी इच्छाएं हैं। ठीक। तो ये क्योंकि पूर्व के हमारे अनादिकाल के संस्कार हैं। जैसे खारे पानी को पीने से प्यास कभी नहीं मिटती, बल्कि और बढ़ती है, इसी तरह से हमारी इच्छाएं भी कभी पूरी नहीं हो रही, और वही हमारी संसार बल्ली बढ़ती रहती है। बल्ली मतलब संसार लता। ठीक। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ना, कौन बैरी है। वास्तव में पुरुषार्थ नहीं करना, यानी आलस्य। ठीक। पुरुषार्थहीन व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का यहाँ पर बहुत सारी तरह से लिया जा सकता है ना। कई बार क्या करते हैं कि कुछ लोग भाग्य के भरोसे इतना बैठ जाते हैं कि वो कुछ भी अपना हाथ पैर नहीं चलाना चाहते। हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, हमारे भाग्य में कल्याण होना होगा तो हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कहा, सबसे बड़ा दुश्मन, पुरुषार्थहीन व्यक्ति मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। सम्यक दर्शन की 5 लब्धियां पुरुषार्थ मूलक हैं, मतलब कि करने से ही सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, सम्यक दर्शन कभी भी ये नहीं कहा कि अचानक से हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, ये कभी भी नहीं कहा। हमेशा क्या कहा, सम्यक दर्शन को पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा तो हमेशा आलस में ही बैठा रहेगा। हाँ चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, जय श्री चारू जी। जैसे अभी हम इच्छा की जब बात कर रहे थे, तो जैसे मुनि महाराज वगैरह होते हैं, तो वो लोग तो मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, उनको काफी ज्ञान भी होता है। तो क्या मतलब उन लोगों के मन में भी कोई इच्छा, जैसे मोक्ष की इच्छा या इस तरह की कोई इच्छा, मतलब उतनी आगे, या मुझे जैसे, मतलब मैं सिर्फ किसी और के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए भी सोच रही हूँ कि अगर मैं वहां तक पहुंच जाती हूँ तो क्या मेरे मन में वो इच्छा नहीं होगी कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो, इसलिए मैं ये सब करूं। वो हाँ, विषयों की इच्छा की बात करें यहाँ पर, जो हमें संसार में भटका रहा है ना, वो है विषयों की इच्छा। आप देखो यहाँ पर, आत्मा को अच्छे अच्छे मुलायम चिकने स्पर्श, है ना। मुनि महाराज कभी भी ये नहीं चाहेंगे जैसा मिल गया वैसा ठीक। उन्हें राइट। कोई मतलब नहीं है चिकना है कि मुलायम है कि हार्ड है कि कड़वा है, कुछ मतलब नहीं किसी चीज से। उन्हें इंद्रियों के किसी विषय से मतलब नहीं रहता, उन्हें सिर्फ आत्म वैभव, आत्मा पे फोकस रहता है। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आ जाता है, फिर अब उनकी इच्छा संसार को काटने वाली हो जाती है। ठीक। हमारी इच्छाएं क्या है, क्योंकि वो इंद्रिय विषयों के बारे में है, तो उससे हमारा संसार बढ़ता है। और मुनि महाराज की इच्छा जो मोक्ष की इच्छा है, उससे उनका संसार घटता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है इच्छा इच्छा में। ठीक है। हाँ, थैंक यू चारू जी।
ठीक, तो हमारा ये सबसे बड़ा शत्रु हो गया। ठीक, सम्यक दर्शन की 5 लब्धियों की अगेन यहाँ पर चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन जिसे कि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कहा है, वह भी पुरुषार्थ से ही आती है, मिलती है। कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए हमें ज्ञान का शिवशम थोड़ा सा बढ़ाना होगा, अपनी अच्छी बातें सीखना का इंटरेस्ट एटलीस्ट जगाना होगा अपने अंदर। ठीक है, जो गुरु के उपदेश हैं उनको सुनेंगे तभी उनके बारे में चिंतन कर पाएंगे, और चिंतन करेंगे, अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करेंगे, उसको पाने की कोशिश करेंगे, तब जाके जो है आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का गुण है। ठीक, तो उसमें भी पुरुषार्थ चाहिए। निद्रा और आलस के समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, यह सिद्धांत है ना। अगर पुरुषार्थ की महत्ता नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं होती, तो कह देते जब तुम सो रहे हो तभी सम्यक दर्शन हो सकता है ना। या किसी गुरु ने आदेश दिया और तुम्हें सम्यक दर्शन, आशीर्वाद दिया और सम्यक दर्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। खुद का पुरुषार्थ करना पड़ता है उसके लिए। कोई भी कितना भी गुरु का भक्त शिष्य क्यों ना हो, कितने भी बड़े गुरु का शिष्य क्यों ना हो, गुरु भी अपने शिष्य को सम्यक दर्शन दे नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए शिष्य को ही पुरुषार्थ करना होगा, गुरु के उपदेश को चरण करना होगा अंदर ही अंदर, उसको अंदर ही अंदर इतना चिंतन करना होगा कि बाहर से दृष्टि उसकी हट जाएगी, विषयों की तरफ से दृष्टि हट जाएगी। ठीक है ना। और फिर वो अपने अंदर में जब जाएगा तो अंदर में चिंतन चलेगा। राइट, उससे क्या होगा? उसके जो मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म है, उनकी कर्म प्रकृतियों में जब डिफरेंस आता है उससे सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, तो हमेशा पुरुषार्थ से ही होगा। अपने आत्म परिणामों को परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु की भक्ति में आदर के साथ लगाना सम्यक दर्शन है। ठीक है, किसको लगाना? आत्म परिणामों को, बिल्कुल मतलब हमारे फोकस में क्या हो हर समय? देव शास्त्र और गुरु की बातें हो। ठीक है ना, बातें करना, उनके गुण का गान करना, यही तो भक्ति है ना। उनको रिस्पेक्ट देना, तो ये क्या है? ये सम्यक दर्शन है। ठीक है, आचार्य पूजपा देव ने सरवार सिद्धि में लिखा है, ज्ञान भावनालस्य त्यागः स्वाध्यायः, अर्थात आलस्य त्याग कर ज्ञान भावना करना स्वाध्याय है। ठीक है, तो हमें भी ज्ञान हो, हालांकि ज्ञान हम सबके अंदर है ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि हमारा हर समय ध्यान विषयों की तरफ रहता है, तो हमारा अंदर जो ज्ञान है उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता। तो इसके लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ता है। तो स्वाध्याय बाहर में भी होता है, बाहर से ग्रहण किया जाता है, और स्व का अध्ययन करना भी स्वाध्याय होता है। तो हमने जो बाहर से ग्रहण किया, अब हम उसको अपने सेल्फ एनालिसिस में लगाएं। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? स्वाध्याय। ठीक है ना, और उससे हमारा जो है ज्ञान स्ट्रांग होगा। ठीक, ज्ञान स्ट्रांग होगा तो हमें सम्यक दर्शन होगा। ठीक, सम्यक ज्ञान भी आलस और अनादर के साथ अर्जित नहीं किया जा सकता। जो नॉलेज है उसके लिए भी एफर्ट लगाने होंगे। यदि स्वाध्याय में आलस आता है तो उस समय स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। बेमन से स्वाध्याय करना ज्ञान आराधना का दोष है। क्योंकि क्या होगा? बेमन से स्वाध्याय किया तो अच्छी काम की बात भी उल्टी सुनाई देगी, किसी तरह से उसमें कमी निकालने का मन होगा। क्योंकि हमारा क्या मन कर रहा है? हमारा मन कर रहा है कि हम कुछ इंटरेस्टिंग सा काम करें, ये क्या बोरिंग स्वाध्याय चल रहा है, यू नो। तो बेमन से स्वाध्याय करना ज्ञान आराधना का दोष है। ठीक है, सम्यक चारित्र के पालन में तत्पर रहना, रत्नत्रय की आराधना करना, इसमें भी हमें क्या चाहिए? पुरुषार्थ चाहिए, है ना। तो देखते हैं मुनि महाराज का पुरुषार्थ कितना जबरदस्त रहता है। उनका सोने का टाइम तो रहता है 4 से 5 घंटे मैक्सिमम। ठीक है ना, आचार्य ऋषि का तो 2-2.5 घंटे का ही रहता है। और बाकी टाइम क्या करते हैं? अगर नहीं सो रहे हैं तो करते क्या है? तो सिर्फ रत्नात्रय की आराधना करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है ना।
आलसी व्यक्ति कभी भी व्रतों का पालन नहीं कर सकता। सामायिक, प्रोषद उपवास आदि व्रतों के दोष में इसीलिए अनादर नाम का एक दोष रखा है। इनमें आदर होना मतलब इसमें रिस्पेक्ट, इसमें इंटरेस्ट होना। किसी प्रोषद उपवास, एक तरह से उपवास जो करा जाता है, प्रोषद उपवास में आत्मा के समीप रहना, है ना, उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कोई कैसे रह पाएगा। सामायिक क्या है? समता की साधना करना, शांत रहना, राग द्वेष से ऊपर उठना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, रिस्पेक्ट से ही इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या है, उसको दोष बता दिया। अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ उसका मिसयूज करेंगे, ठीक है। मोक्ष का पथिक गमनागमन, बोलना, खाना पीना आदि प्रत्येक क्रियाओं में बिना आलस के उद्योग करता है ना। चीज को ऐसे ही नहीं सरका दिया, उठा के ध्यान से फिर रखा, ठीक है ना। चलने फिरने में भी देखभाल के, बोलने में, है ना, खाने पीने में, हर चीज में उसकी अवेयरनेस रहती है। अप्रमत्त होना, जागृत रहना या सावधान रहना सबसे बड़ा उद्यम है, पुरुषार्थ है। इसके विपरीत क्या कहलाएगा? पुरुषार्थहीनता। अप्रमत्त मतलब, प्रमत्त होता है प्रमाद, अप्रमत्त प्रमाद से रहित, ठीक। तो प्रमाद से रहित, प्रमाद मतलब आलस से, ठीक। तो आलस से रहित होना, जागृत रहना यानी हमेशा अटेंटिव रहना, सावधान रहना, सबसे बड़ा उद्यम है। सबसे बड़ा उद्यम अगर हम देखें, अवेयरनेस का सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन होता है वो होता है कि हमारे दिमाग में हर समय अपनी आत्मा जो है वो ध्यान में रहे। ये हमारा सबसे बड़ी अवेयरनेस और पुरुषार्थ कहलाता है। जहां ध्यान आत्मा से हटा तो समझिए कि हम प्रमादी हो गए, हमारे अंदर आलस आ गया, ठीक है ना। तो इस अपेक्षा से क्या कहा, सबसे बड़ा उद्यम जो है वो पुरुषार्थ है। इसके विपरीत सब कुछ पुरुषार्थहीनता है, ठीक है। मतलब आपने क्या बोला, जो अपन मतलब आलस कर, तू कैसे निकालना उसको? हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या कहलाता है? हर समय हमारे अंदर आत्मचिंतन, आत्मा को का ध्यान करते रहना। ये अच्छा। अवेयरनेस हर टाइम होनी चाहिए। हो जाती है क्या? इजी नहीं है, बहुत नहीं हो मुश्किल रही है। हाँ, है ना। वो कोशिश करती हूँ तो उसका पता लगता है अपनी झपकी आ गई, उसकी हाँ, अपन क्या। हाँ, तो वो प्रैक्टिस इसीलिए भी क्योंकि पूछ रही। हमारी हाँ। प्रैक्टिस अनादिकाल की हमारी विषयों में पड़े रहने की है। वही पूछ रही थी। मतलब अपना अपनी आत्मा का ध्यान करना उसमें। यस, बिल्कुल। तत्व दृष्टि रखना, अपने अंदर चाहे देखो चाहे दूसरे के अंदर देखो, हम्म। आत्मा का ध्यान करना, ठीक है। हम्म। आगे बढ़ते हैं। थैंक तस्माद् भयमिह मरणादन्धादपि को विशिष्यते रागी, कः शूरो यो ललना लोचनवाणेन च व्यथितः। यहाँ पर क्या कह रहे हैं अगेन? कस्माद भय में इव, ठीक है, कि किस चीज का भय सबसे ज्यादा है। किसका भय सबसे ज्यादा है? तो क्या जवाब दिया? मरणात, मरण से है, ठीक है। इस लोक में भय किससे है? मरण से है। फिर क्या कहा? अंधादपि को विशिष्यते रागी, अंधा किसे कहा? अंधे से भी बढ़कर कौन है? रागी जीव अंधे से भी बढ़कर है। क शूरा, शूरवीर कौन है? यह ललना लोचन वाणे, ललना लोचन वाणे मतलब स्त्री के नेत्र रूपी वाणों से भी जो पीड़ित नहीं हुआ, वो क्या है? शूरवीर है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग कहलाता है ना। हम महावीराष्टक पढ़ते हैं ना, उसमें एक लाइन आती है ऐसी, है ना, कि भगवान के जो आंखें हैं, है ना, भगवान बहुत सुंदर होने के बाद भी काम विकार से रहित होते हैं। तो भगवान इसीलिए शूरवीर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसका विवेचन पढ़ते हैं। इस लोक में भय किससे? सबसे ज्यादा डर दुनिया में अगर किसी चीज से लगता है मैक्सिमम लोगों को, तो वो किससे लगता है? मरने से।
कोई भी जीव चाहे वह किसी भी योनि में किसी भी गति में जन्मा हो मरण से डरता है। क्या सब लोग इस बात को मानते हैं? या और भी कोई ऐसा है कुछ भय जो हमें मरने से भी ज्यादा बड़ा लगता है? किसी भी योनि में हो चाहे। हम्म। सबको लगता है कि मरण ही सबसे बड़ा भय है। एक्सपीरियंस किया है। मेरे को तो अकेले रहने में कोई लगता है। अकेले रहने में डर लगता है। हम्म। बढ़िया। चारू जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मरने के लिए तो मतलब अब इस स्टेज पे हमें ये पता है कि हम यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। हम्म। पर डर जो लगता है वो उस टाइप की चीज़ों से लगता है कि अपनी फैमिली को कोई नुकसान ना हो जाए, हम्म। अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन चीज़ों से ज़्यादा डर लगता है। ओके गुड। रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू, मुझे तो ऐसे है, पहले तो कुछ मरने से डर बिल्कुल लगता ही नहीं था। हम्म। लेकिन अब सिर्फ कभी कभी ये लगता है कि हम मर के किस योनि में जाएंगे। हम्म। बाकी अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मरने से डर, कि अच्छा। जब आना है काल आएगा। बहुत सुंदर। ऋचा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ जी, सॉरी, जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं बोल रही थी, हाँ मरने का तो डर लगता ही है, बट मरने के डर से ना आई थिंक अपने राग के कारण अपनों को खोने का उससे भी ज्यादा डर लगता है। जबकि सब हमें सब पता है कि ये सब संयोग है, एक ना एक दिन छूटेंगे ही। लेकिन हाँ हमेशा ये डर रहता है ना कि अपनों को कुछ ना हो जाए, तो हम उस चीज सही। का जो एक डर है ना, वो मुझे लगता है कि वो अपनी खुद की मृत्यु से भी एक बड़ा डर होता है। बिल्कुल सही। मतलब अपने मरने से अपने जो अपने जो ब्लड रिलेशन है उनका। हाँ मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना एक्चुअली आपके साथ शेयर करूं कि जैसे कई बार हम ड्राइव कर रहे होते हैं है ना, और एकदम से कुछ ऐसा बन जाता है कि लेट से सामने वाली गाड़ी से हम टकराते हुए बचे एकदम से, तो हार्ट बहुत जोर से पाउंड करता है, मतलब इतना ही हम्म, भयंकर पाउंड करता है, ऐसा लगता है कि वाकई फट में जाएगा। डरते हैं। डरते हैं। हम बोल अपने आप से बोल रहे हैं कि हमें डर नहीं लगता, लेकिन हम वाकई हाँ में डरते हैं मरने से। क्योंकि वो चीज रियलाइज करवाती है जब सामने मृत्यु आती है ना, एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन बन गई कि अब नहीं बचेंगे। बेयरली हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बनती है, लेट से हम ऐसी देश में रह रहे होते हैं जहाँ टेररिस्ट है, जहाँ वॉर चल रही है ना। तो हर समय एक डर के साथ रहना, क्योंकि उन्हें हर किसी भी समय मौत आ सकती है, उससे हम गुजरे नहीं है, इसलिए हम कह पा रहे हैं कि हमें मरने से डर नहीं लगता। हाँ हाँ, लेकिन ठीक बोल रही है। वाकई में अगर हम डेथ बेड पर हों तब हमें पता चलेगा कि वो पर्सन कितना डरा हुआ रहता है। ठीक है ना, उसको क्योंकि अपने फैमिली के साथ थोड़ा और समय मिल जाए ऐसी फीलिंग रहती है। ठीक है ना। और वो जो एक्सीडेंट का केस जो मैं बता रही हूँ कि हल्का सा भी अगर एकदम से ब्रेक दबानी पड़ जाए तो ऐसा धक धक होती है, जैसे पता नहीं हमने अभी अभी मृत्यु को बहुत पास से हम्म, देख लिया। ये समझ रहे बात हैं? सच। तो वो चीज रियलाइज करवाती है कि वाकई में हमें डर तो हाँ बहुत नहीं, वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। है ना। तो देखो हम्म, एक राग है, वो एक बट कोई क्वेश्चन ये है कि, सॉरी सॉरी, नहीं 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 बोलिए बोलिए। नहीं मैं बोल रही थी, ये जो आपने एग्जांपल दिया इसमें जो हमारी हार्ट बीट एकदम से हम्म। तेज हुई, हम्म। तो वो हमारे शरीर का रिएक्शन था कि वो हमारे आत्मा का डर था? डर से ही तो रिएक्ट हुआ ना, बॉडी को एकदम से इतना फियर जनरेट हुआ कि अब गए बस। राइट। गए का क्या मतलब, मरने मरते मरते बचे, होता है ना। तो हम एकदम से इतनी बड़ी सांस लेते हैं एकदम रिलीफ वाली, इमीडिएटली, जैसे वाकई में ये रियलाइज करवाता है कि हम वाकई में मरने से डरते हैं। तो मतलब अपना अपने शरीर से भी तो राग ही हुआ ना। हाँ शरीर से भी राग है, बिल्कुल है। हम नहीं छोड़ना चाहते, यही बात आगे बता रहे हैं कि किसी अचानक भी योनि मरना में तो नहीं अच्छा लगता है ना। है। अपन। अचानक एक्सीडेंट में मर जाए वो ऐसा तो नहीं चाहते ना, मृत्यु हाँ तो नहीं आती है। हाँ हाँ वो तो है ही।
हाँ मृत्यु तो हाँ, भी आने वाली, पर ऐसे अचानक चला जाए ऐसा तो नहीं अच्छा नहीं है इष्ट है ना। ना। हाँ, तो क्योंकि हम्म, कोई भी मरना नहीं चाहता, इवन एक शरीर कीड़ा से तो राग है ही परमानेंट, सारा काम शरीर शरीर से है ना, राग ये के शरीर कारण छूट ही अपने जाएगा। शरीर के साथ लगे हुए हैं। एग्जैक्टली, तो ये शरीर छूट जाएगा अचानक से, तो वो हम नहीं चाहते। हाँ, ये किसने हाथ रेस किया, एंजन? हाँ, मैंने किया था, जय अच्छा, नंदा जिनेन्द्र जी। जी। हाँ हाँ हाँ। ये लोग जो सुसाइड करते हैं, जी। तो उस समय उनकी क्या मनोदशा होती है? उनका डर खत्म हो जाता है या उनकी उनका डर, अज्ञानता? उनके दुख, दुख का रूप जो है ना, वो उससे डरे हुए जाता रहते। जो उनका दुख है ना, वो उनसे सहन करने से बाहर हो जाता है। ठीक है ना। और उनकी अज्ञानता भी है, उनको लगता है कि यहाँ से दुख खत्म हो जाएगा, अपने कोई खत्म कर लो। ठीक है ना। तो उस समय उनका जो दुख है वो मरने के भय से भी ऊपर हो जाता है। तो उस टाइम में उसकी गति क्या होती है? गति खराब हो जाती है, क्योंकि तीव्र आर्त ध्यान से मरण होता है ना। तो कहाँ जाते हैं तो वो लोग? वो डिपेंड करता है, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो व्यंतर जाति के देव बन जाते हैं, और अगर नहीं किए होंगे तो फिर तिर्यंच बन जाएंगे। आर्त ध्यान हो गया ना, बहुत तीव्र। दुख, दुख जो होता है आर्त ध्यान है। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया। हाँ नंदा जी, हुआ क्लियर ना? हाँ, ठीक है, थैंक यू। कोई भी योनि, कोई भी गति हो, सबको मरने से डर लगता है। इवन एक जानवर, छोटी सी चींटी भी मरना नहीं चाहती। उसको भी अगर डेंजर दिखेगा ना, तो वो रास्ता बदल लेती है, और क्योंकि ऐसा है ना, जो योनि में जो जाएंगे वो उसको वही योनि अच्छी अच्छा लगती है। लगने लगता है। हाँ, तो अच्छा लग रहा है, क्या ऐस- मतलब है? ऐसा उसको क्यों? हाँ, शरीर अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हैं आंटी, सॉरी? वो योनि अच्छी लगती है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारी मोह है ना, वो शरीर अब मेरा है ऐसा फीलिंग में आता है ना। तो अब वही अच्छा लग रहा है, मेरी चीज तो हर एक को अच्छी लगेगी ना। हम्म, तो वो चीज के कारण उसको वही लाइफ अच्छी लगने लगती है, चाहे वो विष्टा में पड़ा हुआ कीड़ा ही क्यों ना हो। वो नमक की डली वाला नहीं है चारू, हाँ जो चींटी नमक की डली लेके। हाँ, वो अपने मुंह में, हाँ बिल्कुल सही है। इसमें भी चारों दीदी, ये भी हो सकता है कि मतलब वही रीजन है कि मरने से ही डरता है हर जीव, तो वो जो जिस योनि में है उसमें भी वो खुश रहे, मतलब उसी को ही चाह रहा है कि मरना ही नहीं है। हाँ, एक ये भी क्योंकि कर। मरने से डर लगता है। यस, उसको जो शरीर मिल गया, अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको मरना, मरण एक्चुअली अपन, मतलब एक्सपीरियंस तो देखो, यहाँ पर हम सब जीवित है इसलिए किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि जब ये आत्मा छोड़ती है शरीर को, तो बहुत तकलीफ होती है, हाँ, सच बात है। बहुत मैंने तड़पन होती है। हाँ मैंने देखा है, मेरी माँ का, बहुत लोगों का देखा है। अच्छा, तो जो वो लास्ट टाइम होता है ना, तो जीव पर निकलते चारू, हैं, बहुत तकलीफ आत्मा होती है, कैसे बहुत। तड़पन तड़पन होती है, ये कैसे? बहुत वो आत्मा श्वास अंदर से शरीर निकलता नहीं छोड़ना है ना, नहीं श्वास, चाहती है, और आयु जो जीव पूरी हो निकलता नहीं जाती है है। अंदर से। हाँ, तो वो नहीं, तो छोड़ना ऐसे पड़ता है। ऐसे बहुत जो बहुत तकलीफ बीमार होती है है उसमें। वो तड़पता है, ठीक है, लेकिन हाँ, आत्मा कैसे तड़पती है ये चीज समझ नहीं आई। शरीर तो कभी वो तड़पेगा आत्मा नहीं ना, प्रसादी आत्मा नहीं, ही आत्मा ही अच्छा तड़पेगी। हाँ, तड़पती है। आत्मा ही तड़पेगी, ठीक है। वो जो ठीक है, सीन देख ठीक रहे है। हैं ना, तो अपने से वो भूल नहीं सकते। मेरी मेरी माँ का देखा है ना, तो अब अभी तक मैं नहीं भूली। नहीं भूलते ना, तो वो वही। इतना इतना अंदर से निकलने के टाइम इतनी उसको तकलीफ होती थी, हम देख नहीं हाँ, सकते। वेदना बहुत तीव्र होती है बहुत एक्चुअली, बहुत इसीलिए तीव्र। समाधि मरण को बहुत उत्कृष्ट बोला है, क्योंकि उसमें साधक अपने उस तड़पन को भी कंट्रोल कर लेता है, बड़े शांत परिणाम से शरीर को छोड़ने वाला जो है, अपने संसार को घटा लेता है। इतनी बड़ी प्रोसेस है ये। मरण का डर जिसके अंदर से निकल जाए, सम्यक दृष्टि को कहा जाता है कि उसको मरण का भय नहीं रहता। उसको लगता है पर ये चारू, मैं ये चीज। सोचती हूँ कि इस चीज का तो अभी से जैसे हम लोग उसका करें ध्यान, हाँ जी, क्योंकि एंड में तो एकदम से सारी कंट्रोल नहीं हो सकता इतना। बिल्कुल नहीं अभी हो से सकता। कंट्रोल करें चीजों का। बिल्कुल, इसीलिए अभी से ही प्रैक्टिस शुरू करनी होगी, हाँ। क्योंकि आप देखिए कि अच्छे अच्छे मुनि राज भी समाधि के टाइम में विचलित हो जाते हैं, जिन्होंने जीवन भर समता की साधना करी हो, वो भी विचलित हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कि मरण समय जो है वो कुछ अलग है, जो हर एक के बस का हैंडल करना नहीं होता। ठीक है ना। तो ये सब अपने लिए बुक्स की पढ़ी हुई चीजें हैं, नो वन हैज एक्सपीरियंस्ड।
लेकिन अपने को बस इतना श्रद्धान करना होगा कि यहाँ पर कहाँ है, तो वाकई में हमें इस चीज पर वर्क कर लेना चाहिए। समझदारी विवेक पना हमारा यही है कि जो ये गुरु कह रहे हैं ना, तो अपने को उस पे वर्क करना होगा। पर हम अगर पेन होगा, राइट, हाँ तो वो पेन होगा तो वो तो तड़प होगी ना। हाँ, तड़प होगी, लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल कर पाता है। तड़प को नहीं रोक पाएगा, लेकिन तड़प में कंट्रोल कर जाएगा। अच्छा। ठीक है ना, वैसा। हम्म। हम्म। चलिए नहीं यहाँ चारू पर। जी, लेकिन एक चीज और, ऐसा नहीं कि आ, ह, जिस मतलब हर जीव का, हर आत्मा को तकलीफ होती हो लास्ट समय, मरते समय, मतलब ऐसा नहीं कह सकते ना हम। ना, नहीं कह सकते। वेरी नहीं रेयर होती है होता शायद, है। हो इतनी जोरदार होती है कि अपन देख नहीं सकते, क्योंकि मैंने हाँ ये क्योंकि मेरे को जैसे हटा देते ना, हट जाओ अब लास्ट मिनट, बिल्कुल आप यहाँ से दूर चले जाओ, आप सहन नहीं कर पाओगे, देख नहीं सकते किसी को ऐसी हाँ हालत, हाँ मतलब इतना खराब होता है, डॉक्टर बोलते हैं ऐसे हट जाओ। हाँ। हाँ, नहीं मेरे देखो, हस्बैंड का हुआ था ना, तो सही है। मैं नहीं थी, तो मेरा बेटा ने मेरे को ऐसा ही बोला, अच्छा तुम पास नहीं थी तो वैसे समझ नहीं हमसे नहीं, तुम मेरे को सीख तो नहीं हटा दिया, अब सकते। लास्ट मिनट आ जाओ तो हट जाओ, बिल्कुल आप जाओ, आप उधर दूसरे हाँ। बेड पे जाओ, यहाँ आसान मत बैठो। नहीं है एक्चुअली, इसीलिए वो लिखा है ना, वो कोई बोला मैं कारण से। डॉक्टर हूँ, मैं संभाल सकता हूँ ये चीज को, हाँ, आप नहीं देख सकते आप रोज उसको। का काम है। हाँ, ये ये मेरे यस, आई बस, लेकिन एग्री मेरा दीदी। भांजा डॉक्टर था, इसलिए से रोक दिया मेरे को, नहीं आप हटो यहाँ से। हाँ लास्ट टाइम में इतना फास्ट फास्ट होता है ना, सारा अपना ऊपर वाला भाग सब एकदम अब मेरे को बॉडी लेकिन समझ चलती कई में है। आया क्यों। बार जैसे ये होता है कि एकदम हार्ट अटैक आया और खत्म। कई बार दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते में ही खत्म, मतलब हाँ। प्राण वो निकल तो जाते बहुत हैं, तो अच्छे उस लोग। समय तकलीफ मतलब हर आत्मा के लिए नहीं बोल सकते ना। नहीं नहीं नहीं, अंदर तो होती होगी, पर अंदर तो होती है, अंदर तो किसी को होती बस है, बोल अंदर ही तो नहीं पाते होती ना है। उस पता तकलीफ। नहीं हाँ, चलता, अपने को दिखता नहीं है इसलिए। अंदर तो होती है। नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि अगर कोई दर्शन कर रहा है, जी। क्योंकि मतलब मैंने खुद, मतलब मेरे सामने हुआ है कि, मतलब मेरे सामने, मैं वहां प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन मतलब मेरे ही मंदिर में आगरा में कि कोई बैठा है, ढोक दे रहा है, ढोक देते देते वहीं बैठा रह गया, हम्म। तो वो, अपन कैसे कहेंगे कि आत्मा को तकलीफ हुई है? हाँ हाँ हाँ, बल्कि वो वो तो जो है बहुत ना, पुण्य जीव है। बहुत पुण्यशाली, वो बहुत पुण्य एक्सेप्शन जीव है केस है। मतलब। बहुत एक्सेप्शन केस है अपने लिए। वो तो मुनि महाराज भी अपने उपदेश में इस बात। ये तो ऐसे वो खुद समर्पण करने गया अपने को भगवान के हाँ सामने, मतलब। हाँ, तो बहुत रेयर केस है, लेकिन अदरवाइज जो पादुका। मेनली तकलीफ होती ही है, ये मान के चलिएगा। तो ये भी तो क्या चारू जी, इसलिए मतलब कुछ कर्म ऐसे हाँ होते हैं जो लास्ट समय में किसी आत्मा को मतलब पता भी नहीं चलता, और किसी आत्मा को इतना तकलीफ होके जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। हर एक हाँ। का मरण जो है शांत हो, ये हमारा कर्म ही डिसाइड करता है। कि हम जिस तरह के परिणाम जीवन भर रखे रहते हैं, वैसा ही हमारा मरण भी डिसाइड होता है। ठीक है ना। हम्म। ऐसे में हम्म। आप उनका पढ़िएगा, अगेन हम रिपीटिंग, गणेश प्रसाद वर्णी जी की मदर जो थी चिरौंजा बाई, ठीक है, हम्म। उनका समाधि मरण आप पढ़ के देखिएगा। देख, हम्म। पढ़ने लायक है वो। आई हैव एक्चुअली अवेलेबल, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रुप में। हाँ, हम्म। व्हाट्सएप में ग्रुप हाँ में जी लिखना, हाँ जी, आई तो विल। हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये तो ऐसी बात और तो चारू जी, जाननी ही एक चाहिए। चीज और, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, मरने से किसे डर लगता है? हम्म। अब मरने से खुद के लिए नहीं, लेकिन जैसे अब परिवार में कोई बहुत ही करीब का जैसे कोई केस होता है ना, उससे ज्यादा मतलब भय रहता है बजाय खुद के। हाँ हम्म। दीदी जी, वो तो है ही है। देखो, दूसरे के साथ हमें मोह है तो वो तो रहता ही है, लेकिन मैंने जो एग्जाम्पल यूज किया, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि नहीं, मुझे मरने से डर नहीं लगता, दूसरी जगह जाना इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। बल्कि मेरे को उससे ज्यादा डर इसमें लगता है कि अगला जन्म ना मिले, हाँ ऐसा तो कैसे हो कि सकता है। हाँ अगला जन्म, मतलब हाँ, वो तो वो मिलना भी ही बहुत बड़ा डर है कि हाँ, तो वह भी एक या डर हो तो गया। मुक्ति हो, मोक्ष हो, जन्म मरण से मतलब मुक्ति खत्म ही हो जाए, वो तभी ज्यादा डर मुझे रहता है। किसी को नहीं मिलती। राइट राइट। तो वो भी एक चीज है कि हाँ, दूसरे भव में जाने का डर होना। ठीक है। आ, हम्म। रुक्मणी आंटी, आप कुछ शेयर करें। हाँ चारू, मैं एक चीज शेयर करना चाह रही थी, जैसे कि अभी कुछ लोगों ने कहा ना कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ऐसे हुई और बेचैनी हो गई, जी। डर।
मैं आप बताया था ना एक बार कि मैं और ये वहां जा रहे थे हम लोग माउंट आबू के लिए, हाँ, और इनको रास्ते में हार्ट अटैक आ गया। आपने बताया और था। मतलब ये सोचो कि भगवान ने हिम्मत दी या क्या, या मैं भक्तामर जी और नमोकार मंत्री पढ़ती चली गई कि मुझे रत्ती भर डर नहीं लगा कि अकेले, मतलब एम्बुलेंस आई उसमें मैं और ये थे सिर्फ, और हम्म। अकेले बैठ के, और वहाँ हॉस्पिटल में भी सचिन यहाँ से यूएस से जब तक आया तब तक मैं अकेली थी, मेरा भतीजा दिल्ली से है। हम्म। लेकिन मुझे डर नहीं लगा, पता नहीं क्यों, भगवान Right. की हिम्मत ने हिम्मत दी या क्या हुआ। हम्म। मतलब उस टाइम मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मतलब नमोकार मंत्री पढ़ती रही और बस भक्तामर जी पढ़ती रही। हम्म। कभी ऐसा भी होता है ना, जब अच्छा होने वाला आता है ना तब डर नहीं Exactly. लगता है। तब डर नहीं लगता एक्चुअली, हाँ, यस, और वेरी ट्रू। बुरा होने वाला आता है ना तब हो डर सकता लगता है, पर उस टाइम इनका इतना बुरा हाल था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब देख के भी जैसे तड़प रहे थे, और मैं अकेली थी, और जैसे ये तड़प रहे थे तो रोंगटे खड़े होने वाले थे। हम्म। पर ठीक है, थोड़ा सा परेशान हुई थोड़ा सा, लेकिन ऐसे डर नहीं लगा मुझे। मैंने राइट। पता नहीं क्यों भगवान पे विश्वास रहा या क्या, बहुत पता अच्छी नहीं। बात है। आपको अच्छा एक्सपीरियंस होना था, वो इस वजह से आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई। और सही में पता है, हॉस्पिटल में इन्हें 3 बार एडमिट होना पड़ा 15-15 दिन के लिए। बच्चे आए, अब बच्चे यहाँ से कितने कितने दिन के लिए रह सकते हैं। राइट। राइट। और मैं अकेली, मतलब बड़ी सीरियस सिचुएशंस हुई तीनों बार। हम्म। लेकिन पता नहीं, बस मैं अपना भक्तामर जी पढ़ती रही तो मुझे कुछ, हम्म। भाई देखो अकेले इस एज में थोड़ा परेशानी तो होती है, लेकिन ऐसे मुझे डर नहीं लगा कभी हाँ, भी। ये बात सही, अपने को डर नहीं लगता है। पता नहीं भगवान शक्ति देता है कि अपन डरते नहीं है, बस हाँ, सामने बस देखते रहते भगवान सब ने होता हुआ। शक्ति इतनी दी मेरे को तो ऐसे ही कि लगता है डर कि नहीं भगवान को लगा। शक्ति देता है कि अपने को डर नहीं लगता, पर अपन देखते रहते हैं, सोचते हैं बस है ना भगवान, अपने को मन में ये रहता है एक्चुअल विश्वास, बहुत अच्छा। जो करेगा बहुत वो अच्छा, सही सबने करेगा। अपना अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। और यस, अपन इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक यहाँ पे ओ, लाइव। चारू जी, आप कुछ बोल रहे थे, वो वर्णी जी की समाधि किसकी गणेश समाधि कहाँ प्रसाद पढ़ सकते? गणेश प्रसाद वर्णी जी की मदर, मैं आपसे शेयर करूंगी। चिरोंजा बाई था उनका नाम। उनकी जो समाधि करने का तरीका था ना, आप देखिएगा, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, मतलब पढ़ के। उनका शायद एक ये भी तो कहानी थी ना, कुछ चोर आ गए और उन्होंने कहा मेरा क्या लेके गए, कुछ भी ले गए, कुछ उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल, कुछ उनकी ऐसी भी कहानी स्टोरी थी सारी ना। ही पढ़ने लायक है। उनके हम्म। जितने शांत परिणाम थे, वही बात है ना कि जीवन जैसा जिएंगे, मरण समय वैसा ही वही, होता है। यही मेरा उस टाइम कहने का था कि कल शुरू से ही जीवन को बनाने की चारू जी, कोशिश है। कल कल एक जो मुरली महाराज ने बोला था कि अपने को ऐसे समय में क्या करना चाहिए, तो प्रार्थना करनी चाहिए, फिर प्रतिष्ठा अपने को क्षमता रखनी चाहिए, हम्म। और प्रयत्न करना चाहिए। जी। प्रार्थना, प्रतिष्ठा, प्रार्थना, प्रयत्न, और प्रयत्न। क्या बोलते हैं वो, क्षमता। ठीक। 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 तो वो तीन चीज रखते हैं तो अपने में थोड़ा शांत। फर्क पड़ता हाँ, सही। है। बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर शेयर। तो यस, आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप। चलिए। हाँ चारू जी, आप पीडीएफ भेजते हैं क्या इन सब का? इन सब का पीडीएफ, इसका पीडीएफ नहीं भेजा मैंने, क्या मैंने नहीं भेजा था इसका पीडीएफ? हम्म। नहीं, भेजा भेजा है? हुआ है, भेजा हाँ, हुआ है। ग्रुप में भेजा? भेजा। रत्न मालिका कहाँ, यस। शुरू में ही पीडीएफ भेजा था, जिस दिन शुरू किया था ओ, उसी दिन ही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने तो सेव किया हुआ है वो, यस। भेजा हुआ है। चलिए। और रिकॉर्डिंग तो भेजती है तारू, चारू। रिकॉर्डिंग नहीं भेजते ना? कहाँ भेजते? रिकॉर्डिंग एक बार भेजी थी, उसके बाद वहीं पर सेव होती रहती है उसी ड्राइव में। ओके। अच्छा, तो ऊपर देखना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा है ना? सा ऊपर, नहीं तो आज भी शेयर कर दूंगी मैं। अच्छा इसलिए ठीक। समाधि मरण करना बहुत बड़ी चीज है, ये वो बोल सकते हैं ना अपन। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे उत्कृष्ट चीज है। बहुत बढ़िया। चलिए। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देखो दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना मत करना। सभी को जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र चारू जी जिनेन्द्र। और सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।